करीब 3 किलो हमने टमाटर लिए हैं और इनको हमने अच्छे तरीके से धो लिया। 1 किलो प्याज लिए हमने, हम इसका बनाएंगे। 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक है। तो इनको अदरक लहसुन प्याज को हम छील के काट लेंगे। और टमाटर को मैं आपको बताता हूँ कैसे काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम टमाटर ले लेते हैं, इसका हम ये वाला हिस्सा उतार देंगे और इसके हमने 4 टुकड़े कर लेने हैं। अगर आपके पास बड़ा टमाटर है तो फिर आप इसके इस तरह से 8 कर लें। टमाटर जो है वो सूखने में 3 से 4 दिन भी ले सकते हैं, इसलिए आपके पास धूप ज़्यादा होनी चाहिए टमाटरों के लिए। और ये लीजिए टमाटर हमारे कट चुके हैं और हमने एक कपड़ा बिछाकर इसको धूप में इसको रख दिया है। तो टमाटरों में चूँकि पानी होता है इसलिए इसको सूखने में हमारे 3 से 4 दिन लग सकते हैं अगर हमारी धूप सही है, तो वरना इसको इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और अगर कुछ बड़े टुकड़े हैं तो आप उसको इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन इसको हम 1 दिन बाद उल्टाते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से इसको अच्छे तरीके से धूप लग जाए। तो वरना आप इस तरह खड़े करके रखेंगे। अगर आप टमाटरों के बीज वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये देखें, जिस तरह हमने ये साफ़ टुकड़ा रखा हुआ है, इसके बीज निकाल दिए हैं, तो इस तरह भी आप इसको सुखा सकते हैं। तो ये टमाटर के दरमियानी आप अगर इस तरह काटेंगे तो ये आपका जल्दी खुशक हो जाएगा, लेकिन आपके पाउडर की मिकदार जो है वो कम हो जाएगी। तो इसको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। काट लेते हैं। प्याज को छील कर धो लेंगे और इसको भी हम रफली सा काट लेंगे। प्याज हमने छील लिए हैं, छीलने के बाद इनको हमने धो लिया और अब इसको हम काट लेते हैं। किसी भी शक्ल में काट सकते हैं, तो लेकिन कोशिश करेंगे बारीक। जितने बारीक काटेंगे उतने ही ये हमारे जल्दी खुशक होंगे। और ये प्याज हमने काट लिया। अब हम अदरक और लहसुन को छीलेंगे, उसके बाद इसको भी हम काट लेंगे। अदरक और लहसुन हमारा छिल चुका है, तो अब हम इसको भी किसी भी शक्ल में काट सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जितना बारीक काटेंगे उतने हमारे जल्दी ये खुशक होंगे। तो हमने गोलाई में इनको काट लिया और अपनी तमाम चीज़ें अदरक लहसुन प्याज टमाटर वगैरह हमने धूप में फैला दिया है। तो अब इसको हम खुशक होने देंगे और अब देखते हैं कितने दिन में खुशक होता है। हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से खुशक हो चुकी हैं। पास करो। ये देखें, लहसुन को करीब 2 दिन तक धूप लगवाई हमने और अदरक को भी 2 दिन तक लगवाई है। वैसे तो अदरक 1 दिन में भी हो जाता है। और ये देखें प्याज हमारा ये भी क्रिस्पी हो चुका है अच्छे तरीके से। इसको भी 2 दिन तक धूप लगवाई थी बहुत तेज़ धूप में। ये तीनों चीज़ें खुश्क हुई हैं। और जो टमाटर है इसको हमने 4 दिन तक धूप लगवाई है। ठीक है, तो फिर ये जो है हमारे अच्छी तरह खुशक हो चुके हैं। को हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। प्याज लहसुन और अदरक, इनको आप चाहें तो पाउडर ना भी बनाएं, इसी तरह भी इसको आप रख सकते हैं। तो जब भी आप खाना पकाएं तो जितना भी आपने इस्तेमाल, प्याज को हम बिरयानी वगैरह में या कौरमे वगैरह में भी इसी तरह भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारा ये खाना तैयार होगा इससे। तो लेकिन हम इसका पाउडर बना लेते हैं। ये है हमारा टमाटर का पाउडर, ये है प्याज का पाउडर, अदरक पाउडर और ये है लहसुन पाउडर।
इसको आप खाने पकाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो चिप्स स्नैक्स वगैरह पर जो छिड़का जाता है वो भी इन्हीं पाउडरों से फ्लेवर दिया जाता है टमाटर प्याज वगैरह का। आप भी इसी तरह फ्रेश पाउडर तैयार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।